गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं क्लास बीएससी पार्ट सेकंड के लिए, जिसका नाम है लैक्टेशन। सबसे पहले तो मैं लैक्टेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि लैक्टेशन जो है ये हमारा जो है एंडोक्राइन, जो अपना एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है। उसमें जो हमने आपको इससे पहले पार्चुरेशन और पार्चुरेशन से पहले इम्प्लांटेशन ये टॉपिक्स करवाए थे, उसी सीरीज़ के अंदर जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है लैक्टेशन। तो लैक्टेशन क्या है? लैक्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मिल्क इजेक्शन एंड मिल्क सिक्रीशन, है ना। तो मिल्क का जो निर्माण होता है मेमरी ग्लैंड के अंदर, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और किस तरीके से मिल्क का इजेक्शन होता है, ये एक हार्मोनल प्रोसेस है। और कौन कौन से हार्मोन्स इसको रेगुलेट करते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट लैक्टेशन। सो लैक्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिल्क सीक्रेशन एंड मिल्क इजेक्शन। ठीक है, इसका सीक्रेशन करना मेमरी ग्लैंड के द्वारा किस तरीके से निर्माण होता है, दूसरा और मिल्क का मेमरी ग्लैंड से बाहर निकलना। तो ये एक हार्मोनल प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं दिस इज द हार्मोनल रेगुलेटेड प्रोसेस। मतलब कि हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल्ड जो है ये मैकेनिज्म है, जिसमें कुछ हार्मोन्स की हम बात करेंगे, जैसे प्रोलैक्टिन है, लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन है, ये मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से लैक्टोट्रॉफिक के अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो क्या करता है, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी जो पोस्टीरियर लोब है वहाँ से सीक्रेट होता है और ये मिल्क इजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो कलेक्टिवली जो हम ये पढ़ते हैं लैक्टेशन, तो उसमें हम दोनों बातें करते हैं कि इसका मिल्क का जो फॉर्मेशन है या सिक्रेशन है, प्लस उसका इजेक्शन कैसे होगा, जो हार्मोनल रेगुलेटेड जो ये मैकेनिज्म है ये किस तरीके से कंप्लीट होती है, इसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि दिस इज़ द हार्मोनल रेगुलेटेड प्रोसेस, टोटली हार्मोनल रेगुलेटेड प्रोसेस है। और गेस्टेशन पीरियड के अंदर जो है, गर्भकाल के दौरान जैसे गर्भकाल के दौरान क्या होगा कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है और साथ ही हमारा सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन है, कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करने का प्रोसेस करते हैं, मिल्क को फॉर्मेशन करने का। तो इसमें चलिए हम देखते हैं। देखिए, इन गेस्टेशन पीरियड, मतलब गर्भकाल के दौरान, मनुष्य के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। इन गेस्टेशन पीरियड ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन अभी नहीं होगा। गर्भकाल के दौरान कौन कौन से होंगे, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल्ड द डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, इस लाइन के थ्रू हम क्या बताना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब गर्भकाल के दौरान, ये आप जानते हैं कि ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल हार्मोन हैं, ये शुरुआती अवस्था के अंदर कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, ये ओवेरी से सीक्रेट होते हैं। तो ओवेरी से सीक्रेट हो रहे हैं, अंडाशय से जब सीक्रेट हो रहे हैं, तो उस दौरान जो है ये मेमरी ग्लैंड को आंशिक रूप से प्रभावित करते हैं, उसके डेवलपमेंट को, और उसके बाद ये प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं। दोनों हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होंगे बाद में, आफ्टर 3 मंथ्स ये प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इनका एक ही काम है, ये क्या करेंगे कि मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को, उसकी ग्रोथ को क्या करते हैं, डेवलप करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें जब इनका डेवलपमेंट होगा तो किस तरीके से इनका डेवलपमेंट होगा, ये दोनों हार्मोन अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। एक तो इसमें जो डक्ट होती है, मेमरी ग्लैंड जो होती है,
स्तन ग्रंथियाँ जो होती हैं, उस स्तन ग्रंथियों के अंदर एक तो ट्यूबुलर होता है, मतलब ट्यूबुलर डक्ट्स होती हैं, और दूसरी जो होती हैं वो एल्वोलर डक्ट्स होती हैं या एल्वोलाई जिनको हम बोलते हैं। तो ट्यूबुलर डक्ट्स के जो ग्रोथ है उसको तो करता है ऑस्ट्रोजन हार्मोन प्रभावित, ये वाला, ठीक है। और इसकी ग्रोथ को, एल्वुलर ग्रोथ को कौन कंट्रोल करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो सो हम कह सकते हैं ट्यूबुलर ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, ये किसके द्वारा कंट्रोल होती है? ऑस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। इसके डेवलपमेंट को ट्यूबुलर, जो हम कह रहे हैं ट्यूबुलर ग्रोथ होती है, यानी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, नलिकाएं होती हैं इसके अंदर, डक्ट्स होती हैं, उनको ऑस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? डेवलप करने का काम करता है, ग्रोथ करने का। और इसी तरह से दूसरा हम कह रहे हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करेगा? एल्वोलाई या एल्वोलर ग्रोथ को क्या करता है? कंट्रोल करता है। एल्वोलर ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, ये कौन करता है? ये करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमने देखी इसमें कि किस तरीके से मेमरी ग्लैंड जो है, हम जब लैक्टेशन की बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम मेमरी ग्लैंड की बात करेंगे। तो मेमरी ग्लैंड जो है उसी के अंदर दुग्ध का निर्माण होता है, उसी से दुग्ध का इजेक्शन होता है, यानी कि निष्कासन होता है। तो ये हार्मोनल कंट्रोल प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये गैस्टेशन पीरियड में काम करता है और किस तरीके से आफ्टर गैस्टेशन बाद में कैसे काम करेगा, वो भी हम अभी बात करने वाले हैं। तो जो मेमरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ डक्ट्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं, और मान लो कि 14-15 जो नलिकाएं हैं वो आकर के निप्पल जो स्ट्रक्चर होती है वहाँ पर आकर के खुलती हैं। तो वहाँ जब ये खुलती हैं तो ये जो डक्ट हम बात कर रहे हैं ये ऑस्ट्रोजन हार्मोन के कंट्रोल से वर्क करती हैं, ग्रोथ करती हैं गैस्टेशन के दौरान। और दूसरा मैंने कहा आपसे एल्वोलाई जो अंदर होती है, एल्वोलाई के अंदर क्या होता है? मिल्क बनता है, मिल्क का फॉर्मेशन उस एल्वोलाई या कुप्पिका के अंदर ही होता है। और बहुत सारी कुप्पिकाएँ जो होती हैं डक्ट्स के द्वारा आगे आकर के एरियोला या निपल के ऊपर आकर के खुलती हैं। जैसे मैंने बताया आपको 14 या 15 डक्ट्स के रूप में ये आकर के खुलती हैं। तो एल्वोलाई के अंदर फॉर्मेशन होता है। तो पर्टिकुलर एल्वोलाई का जो काम करेगा, ग्रोथ का काम करेगा, वो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। अब मैंने आपसे बताया कि जो मेमरी ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, तो मेमरी ग्लैंड जो है एक्चुअली है क्या? अगर इसकी बात करें तो मेमरी ग्लैंड क्या है? मेमरी ग्लैंड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। हमारे शरीर में स्किन के अंदर जो श्वेत ग्रंथि पाई जाती है उसी का रूपांतरण है ये, है ना। वो मॉडिफाई होकर के, चेंज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेमरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथि के अंदर डेवलप हो जाती है, जो कि मैमल्स का एक विशेष कैरेक्टर है। इसलिए मैमल्स को स्तनधारी जीव कहा जाता है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो ये स्पेसिफिक फीचर है मैमल्स का। तो अब देखिए अपन बात करते हैं इसके बाद कि ये जो लैक्टेशन प्रोसेस है ये किस तरीके से अपन एक मेमरी, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं और कैसे काम करेगा देखते हैं। देखिए इस मैकेनिज्म में जो हम बात कर रहे हैं इसके हम अंदर एक चीज और है, लैक्टिफेरस जो होता है इसमें देखिए अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन। मेमरी ग्लैंड की एक आउटलाइन देख लेते हैं अपन इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से नलिकाएं आकर के खुलती हैं। ये देखिए आउटलाइन है इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है मेमरी ग्लैंड में, जैसा मैंने आपसे कहा कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, डक्ट्स होती हैं, ट्यूबुलर डक्ट, ये आकर के यहाँ पे खुलती हैं।
आगे चल करके इस तरीके से इस तरीके से एल्वोलाई या कुप्पीय का या इनको एम्पुला भी कह सकते हैं, जो फूला हुआ पार्ट आप देख रहे हैं, इस तरीके से इनको नाम दिया जाता है। ये बहुत सारी एम्पुलाज आकर के कहाँ पे खुलती हैं, जैसा हम बात कर रहे हैं, इस तरह की फूली हुई स्ट्रक्चर्स देखिए यहाँ पे हमें दिखाई देती हैं। और इसके ऊपर इस प्रकार से क्या पाई जाती है, फैट बॉडीज पाई जाती हैं। ये क्या है, फैट बॉडीज हैं कुछ इस तरह से बाहर की तरफ। इनको हम क्या कह सकते हैं, फैट बॉडीज। देखिए कुछ इस तरह से हमने ये एक आउटलाइन बनाई है मेमोरी ग्लैंड की। जैसे ये क्या मैंने बताया आपको, फैट बॉडीज, और ये क्या है, एम्पुलाई, और ये क्या है, डक्ट्स जो आकर के खुल रही हैं, डक्ट्स, है ना। तो ये आप ये देख रहे हो, ये वाला भाग जो है ये क्या है, निप्पल, मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के अंदर। और यहाँ ये आकर के इस प्रकार से यहाँ किससे जुड़ी हुई, यहाँ इस तरीके से, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, ये क्या है, हमारी रिब्स, पसलियाँ। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसमें आप इस तरीके से ही देख सकते हैं, एम्पुलाई फूले हुए जो भाग नज़र आ रहे हैं, इस तरह की एक आउटलाइन हमें नज़र आती है इसके अंदर। और मिल्क डक्ट दिख रही है, एरियोला कह सकते हो आप इसको। और इसमें जो आप देख रहे हैं फैट बॉडीज़ भी इस तरीके से पाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे जैसे ये डक्ट्स है हमारी, हमने बनाई मिल्क डक्ट्स। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो ये आपको बताया इस तरीके से ये फूली हुई स्ट्रक्चर एम्पुलाई है, या जिनको हम एल्वोलाई भी कह सकते हैं। इस एल्वोलाई में ही मिल्क का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो मिल्क का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन मिल्क का फॉर्मेशन कौन से हार्मोन के प्रभाव से होता है पार्टिकुलर, जब बाद में क्या होता है, देखिए एक हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। किस तरीके से एक्शन करता है ये मान लो, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके कौन से भाग से दो पालियां होती हैं इसकी, एडिनो हाइपोफाइसिस, और एक पाली कौन सी होती है इसकी, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है। अब क्या है कि ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, एडिनो हाइपोफाइसिस से सीक्रेट होता है कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन, और इसी को बोलते हैं LTH या लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन। ये मिल्क का फॉर्मेशन करने का काम करता है, एडिनो हाइपोफाइसिस से सीक्रेट होता है। और देखिए प्रोलैक्टिन का जो लेवल है, जो ये प्रोलैक्टिन हम देख रहे हैं लैक्टोट्रॉफिक, जो इस एल्वोलाई के अंदर बनाने का काम करेगा, कुप्पिकाओं में दूध को बनाने का, जो मिल्क को बनाने का वर्क करेगा, ये लैक्टोट्रॉफिक जो हार्मोन है ये गैस्टेशन के दौरान, प्रेगनेंसी पीरियड यानी कि पार्चुरेशन का जब समय होता है, बच्चे के जन्म का जब समय होता है, तब तक ये प्रोलैक्टिन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है।
लेकिन लेवल बढ़ने के बाद भी गेस्टेशन के दौरान रहते रहते जब तक गर्भ के अंदर बच्चा है तब तक मेमरी ग्लैंड डेवलप तो होगी, लेकिन उससे मिल्क का सीक्रेशन नहीं होगा, मिल्क का स्राव नहीं होगा। कारण क्या है? कारण ये है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये बना तो रहा है, इसकी मात्रा बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, उसके नेगेटिव फीडबैक एक्शन की वजह से क्या होगा कि मेमरी ग्लैंड से दुग्ध बनने के बाद भी गेस्टेशन पीरियड के दौरान, यानी बच्चे का जब तक जन्म नहीं हुआ है तब तक क्या होगा, मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होगा। अदरवाइज प्रोलैक्टिन बन रहा है, प्रोलैक्टिन दूध को बना रहा है, तो दूध तो गर्भकाल में भी सीक्रेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, बिकॉज एक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उसके काम की वजह से, उसके नेगेटिव फीडबैक की वजह से ऐसा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये क्या क्या काम करेगा? ये काम करेगा मिल्क सिंथेसिस प्लस सीक्रेशन, श्रावण का काम भी करेगा। ठीक है, अब ये जो हम हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ के लिए एक हार्मोन और होता है वृद्धि हार्मोन, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, एसटीएच भी बोलते हैं उसको, वो भी इसके गर्भ के दौरान, गर्भकाल के दौरान मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के साथ मिलकर के क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो अब देखिए हम यहाँ पे सीक्रेशन की बात कर रहे हैं, मिल्क इसकी बात कर रहे हैं। अब अपन बात करेंगे कि मिल्क इजेक्शन कैसे होता है। मिल्क जो है मेमरी ग्लैंड में बना दिया, ठीक है, प्रोलैक्टिन ने, अब इसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा? इसको स्टिमुलेशन कैसे मिलेगा, उद्दीपन कैसे मिलेगा? उद्दीपन कैसे मिलता है कि जब बच्चे का जन्म हो गया तो बच्चा जब फीडिंग करता है अपनी मदर से, जब फीडिंग करता है, जब वो निप्पल को चूसता है, तो उसके सकलिंग प्रोसेस से क्या होता है कि जो रिसेप्टर होते हैं वो सकलिंग की वजह से क्या होता है, निप्पल पे जो रिसेप्टर होते हैं वो मैसेज लेकर के सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ब्रेन के पास जाते हैं। और ब्रेन के पास जब सेंसरी न्यूरॉन जाते हैं संवेदनाएं लेकर के, तो क्या होगा, ब्रेन क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को से क्या करेगा, एडिनो हाइपोफाइसिस भाग से प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन भी करवा रहा है, और साथ ही पोस्टीरियर लोब से क्या करेगा, पोस्टीरियर पाली जो उसकी एडिनोहाइपोफाइसिस है वहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करवाएगा। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के सिक्रेशन होने की वजह से क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन आगे चल करके वो प्रेशर डालता है इसके ऊपर, जो इसकी ये आउटलाइन आप देख रहे हो, मायो एपिथेलियल सेल्स जो आप देख रहे हो, इसके ऊपर वाली क्या बोल सकते हो आप इनको, मायो एपिथेलियल मसल्स भी बोल सकते हो या सेल्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इनके ऊपर वो दबाव बनाता है, तो दबाव बनाने से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन के दबाव बनाने से यहाँ पे प्रेशर होगा, प्रेशर होने से जो आप कुप्पिकाएं देख रहे हैं, एल्वोलाई देख रहे हैं जिनमें दूध भरा हुआ है, मिल्क भरा हुआ है, उस पर क्या होगा, दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने से वो क्या होगा, ये कितनी हो सकती हैं, मैंने बताया कि 15 के करीब जो होती हैं ये डक्ट जो होती हैं एल्वोलाई की, एल्वोलाई, प्रत्येक एल्वोलाई जो है आगे चल करके एक नलिका के रूप में निप्पल पे आके खुलती है। तो निप्पल पे कितनी खुलती हैं, मैक्सिमम 15 हो सकती हैं, किसी किसी में 16 भी हो सकती हैं, कुछ बुक्स में 20 भी दे रखी हैं। तो आप ये मान के चलो कि ये 15 या 16 के आसपास जो डक्ट हैं ये सारी आकर के निप्पल पे खुलती हैं। तो इस पे जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेशर डालता है, इस वजह से मिल्क जो है बाहर निकलता है मेमरी ग्लैंड से। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को मिल्क इजेक्शन। तो मिल्क फॉर्मेशन एंड मिल्क इजेक्शन ये दो प्रोसेस हो गए। इसी को हम अपन किस में पढ़ रहे हैं, लैक्टेशन प्रोसेस के अंदर दोनों को संयुक्त रूप से हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब अपन मैं एक आउटलाइन बनाता हूं जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक से या पॉजिटिव फीडबैक से। तो एक चीज देखिए आपको बता दूं किस तरीके से काम करेगा बाद में जब इसकी ग्रोथ हो गई। देखिए ये जो आप मैंने अभी बताया था आपको कि इस तरीके से जैसे गांठें सी इस तरह से आप देख रहे हो, इस तरीके से कुप्पिकाएँ होती हैं, या करके डक्ट के द्वारा खुलती हैं। ये देखो इस तरीके से, और इस भाग को आप क्या कह रहे हो, इस भाग को आप कह रहे हो निप्पल। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, जो ब्लैक पार्ट आपको नजर आता है जिसके ऊपर निप्पल पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एरियोला, ठीक है।
जो ब्लैक पार्ट मेमोरी ग्लैंड पे पाया जाता है, जिसके ऊपर निप्पल प्रेजेंट होता है, उसको हम एरियोला कहते हैं। तो हम मैकेनिज्म समझ रहे थे कि कैसे ये जो दोनों जो हैं ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन कैसे काम कर रहे हैं। तो जब बच्चा जन्म के बाद यहाँ से मैंने बताया निप्पल को सक करता है, तो सक करने से क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उद्दीप्त होते हैं, और रिसेप्टर उद्दीप्त होकर के सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा मैसेज ब्रेन के पास लेके जाते हैं। कैसे होगा ये देखिए, मैंने कहा मान लो ये ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन का कौन सा पार्ट है, एक हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन के पास, मान लो कि ये गया मैसेज यहां से, ठीक है, कौन लेके गया, सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन जो है ये ब्रेन के पास मैसेज लेके गया यहां से बाय द प्रोसेस ऑफ, जब बच्चा जो है क्या करता है, सकलिंग, मेमोरी ग्लैंड को जब वो चूसता है दूध पीने के लिए, फीडिंग के लिए, तो क्या होता है कि ये मैसेज ब्रेन के पास गया रिसेप्टर के द्वारा, सेंसरी न्यूरॉन से। अब रिसेप्टर से फिर ब्रेन क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को मैसेज करेगा, और वहां से हाइपोथैलेमस से क्या होगा, हाइपोथैलेमस से जो है ये फीडबैक किसको मिलेगा, ये मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड की जो दो पालियां हम बात कर रहे हैं, मान लो कि इस तरीके से ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इसकी पाली है एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरी पाली है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो यहां से ये न्यूरो हाइपोफाइसिस से क्या करेगा, एडिनो हाइपोफाइसिस से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे FSH, LH, इनको क्या करेगा, इनका तो ये तो कम हो गए, इनका लेवल कम हो गया, और यहां से सीक्रेट करवाएगा पीयूष ग्रंथि से क्या, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट कराएगा, तो ऑक्सीटोसिन जाकर के क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट जो होती है, नलिकाएं जो होती हैं, ये वाली मिल्क की जो नलिकाएं होती हैं, इन पे जाकर के प्रेशर डालता है, और ऊपर वाली जो मायो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उन पे दबाव बनाता है, और दबाव बनाने से क्या होगा, दूध जो होता है ये मेमोरी ग्लैंड से बाहर की तरफ निकलता है, इसको जिसको हम क्या कहते हैं, मिल्क इजेक्शन। तो ये लैक्टिफेरस डक्ट पे दबाव डालेगा, या आप कह सकते हो इसी को जो है मैंने लिखा मायो एपिथेलियल सेल्स पे प्रेशर बनाता है, मायो एपिथेलियल सेल्स पे प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का क्या होता है, इजेक्शन होता है, मिल्क इजेक्शन। बाहर निकलने को क्या बोलते हैं, दूध के बाहर निकलने को क्या बोलते हैं, यहां से बाहर निकलने को बोलते हैं मिल्क इजेक्शन, और अंदर बनने को क्या बोलते हैं, मिल्क फॉर्मेशन या मिल्क सिंथेसिस। वो ये किसके कंट्रोल में हो रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन या लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन। अब देखिए क्या होता है कि जो लैक्टोट्रॉफिक यहाँ पे बन रहा था वो तो पहले भी बन रहा था, लेकिन उसका सीक्रेशन नहीं हो रहा था, और अब सीक्रेशन भी होगा उसका, और साथ साथ इजेक्शन होगा। तो दोनों हार्मोन मिलकर के, कौन से, प्रोलैक्टिन इंपॉर्टेंट हार्मोन है इसके लिए, लैक्टेशन प्रोसेस के लिए, और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीटोसिन, दोनों मिलकर के ये लैक्टेशन का प्रोसेस पूरा करवाते हैं। तो ये आपको मैंने जो है लैक्टेशन के बारे में बताया, जिसमें मैंने पर्टिकुलर हार्मोन्स के बारे में बात की, कौन कौन से हार्मोन हमारे आए थे बीच में। आपने देखा कि इसमें सबसे पहले कौन से हार्मोन आए, ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सोमेटोट्रॉफिक या वृद्धि हार्मोन जिसको बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन STH, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, ये तीनों मिलकर के इसकी मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को कर रहे थे। उसके बाद प्लेसेंटा से सीक्रेट हो रहे हैं ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फिर ये इसके अंदर क्या कर रहे हैं, प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ा रहे हैं, है ना। फिर क्या कौन सा आ गया, फिर दूध के बनाने के लिए प्रोलैक्टिन, जिसको हम कहते हैं LTH, लैक्टोट्रॉफिक। इसी की हेल्प करने के लिए TSH भी होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी इसके मिल्क के फॉर्मेशन में प्रोलैक्टिन के साथ क्या करता है,
मदद करता है। तो कितने हार्मोन हम दिखा रहे हैं आपको, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सोमेटोट्रोपिक, प्रोलैक्टिन, TSH, और देन लास्ट हार्मोन जो लैक्टिन प्रोसेस इसमें लैक्टेशन में काम आता है, ऑक्सीटोसिन। देखा आपने? तो ये टोटल देयर आर 1 2 3 4 5 एंड 6 हार्मोन्स विच कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। तो इसमें आपने अलग अलग देखा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, STH, ये क्या कर रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि इसको इन कुपिकाओं को डेवलप कर रहे हैं, इन नलिकाओं को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। और प्रोलैक्टिन हार्मोन फिर इनके अंदर क्या कर रहा है, जो कुपिकाएं आप देख रहे हो, एल्वोलाई जिनको कह रहे हैं हम, ऐसी ये जो गांठें सी आपको दिखाई दे रही हैं, ये एल्वोलाई कुपिका जो है, इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या कर रहा है, ये दूध का जो निर्माण है, मिल्क फॉर्मेशन, वो लैक्टोट्रोफिक हार्मोन प्रोलैक्टिन कर रहा है, जो कहाँ से सीक्रेट हो रहा था, कहाँ से आ रहा है, सीक्रेट होके पीयूष ग्रंथि की एडिनो हाइपोफाइसिस नामक भाग से सीक्रेट होकर के आ रहा है। चलिए, और इसके बाद आपने देखा कि फिर जब दूध बन गया, बना हुआ है इसके अंदर, एल्वोलाई के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि जब तक उसको बच्चा जो है फीडिंग के द्वारा यहाँ से सक नहीं करेगा निप्पल से, तब तक क्या होगा, रिसेप्टर ब्रेन को नहीं जाएंगे, और ब्रेन जो है हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन नहीं करवाएगा। तो ये एक प्रकार का हार्मोनल प्रोसेस है। रिसेप्टर उद्दीप्त होने के बाद ही इधर से ब्रेन जो कंट्रोलिंग है, ये उसको एडिनो हाइपोफाइसिस की पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज करेगी, और वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन आकर के ये जो बाहर मेमोरी ग्लैंड की आप देख रहे हो, यहाँ पे आकर के दबाव बनाता है, जिनको हम कहते हैं मायोएपिथेलियल सेल्स। यहाँ पे जब दबाव बनाता है, दबाव की वजह से इन कुपिकाओं पे दबाव पड़ता है, और इन पे दबाव पड़ने से क्या होगा, मिल्क आगे की तरफ बढ़ेगा, और इन नलिकाओं से होते हुए निप्पल के द्वारा बच्चे को प्राप्त होता है। तो ये जो नलिकाएं मैंने आपको बताई, डक्ट, ये कितनी हो सकती हैं जो निप्पल पे इकट्ठी होती हैं, 15 हो सकती हैं। और कौन सी इसमें बात इंपॉर्टेंट है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि जो फर्स्ट जो 3 दिन तक माता से जो दूध बनता है, मेमोरी ग्लैंड से जो दूध निकलता है, जिसको बच्चा जो है फीडिंग के दौरान शुरुआती जन्म के 3 दिन तक जो दूध निकलता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, कोलेस्ट्रम। क्या कहते हैं उसको, कोलेस्ट्रम। वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेस्ट्रम इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसके लिए बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोलेस्ट्रम। क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है प्रोटीन की, ठीक है। और सेकंड, इसके अंदर जो है जो होती हैं एंटीबॉडीज़ होती हैं, और एंटीबॉडीज़ माँ से बच्चे के अंदर जा रही हैं, तो वो उसके इम्यून सिस्टम को क्या करती है, मजबूत करती है। तो शुरुआती दिनों में बच्चे को बचाने के लिए, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट में बच्चा आया है, तो यहाँ पे कितना स्ट्रगल है उसके साथ, वातावरण से बच्चे का संघर्ष है, तो उस दौरान उसको इम्यूनिटी जो प्रदान करता है बैक्टीरिया से, वायरस से, उस दौरान कौन सी, जो माँ से एंटीबॉडीज़ जो हमें प्राप्त हुई हैं, वही क्या होती हैं, इफेक्टिव होती हैं इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो ये जो शुरुआती 3 दिन तक जो दूध सीक्रेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। और ये पीले कलर का कुछ होता है, और 3 दिन के बाद फिर क्या जो दूध सीक्रेट होता है, उसको अपन क्या कह सकते हैं, इंटरमीडिएट या ट्रांजिशनल मिल्क बोल सकते हैं उसको, ट्रांजिशन मिल्क या इंटरमीडिएट मिल्क, ठीक है। तो शुरुआती 3 दिन तक कोलेस्ट्रॉम, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा है। और दूध से बच्चे को क्या फ़ायदा है, क्योंकि बच्चे को इससे हीट मिलती है, ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, और साथ ही उसकी जो हड्डियां हैं, शरीर है, उसकी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए किसकी आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स हैं, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। लेकिन इनकी मात्रा कम है, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह की, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा प्रोटीन की होती है। कोलेस्ट्रॉम मिल्क के अंदर येलो कलर का है। और एक बात मैंने इंपॉर्टेंट बताई कि इसके अंदर विशेष चीज़ क्या है, एंटीबॉडीज़, जो बच्चे के इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। थैंक यू वेरी मच।